हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने संख्याओं के बारे में समझा था। यानी कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं। इसके बाद हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बेसिक नॉलेज ली थी। पार्ट 2 में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को डिटेल में समझा था। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। यानी कि संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत दशमलव होगा, कब अशांत आवर्ती होगा, कब अशांत अनावर्ती होगा, तीनों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। देखो, संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के। सबसे पहले हम उनके नाम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों को नाम में ही इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो बाद की बात कैसे समझ पाएंगे जब नाम में ही इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्याएं होती हैं शांत दशमलव, ठीक है, और शांत को हम एक नाम और देते हैं, अवसान। मतलब कहते ना, जिसका अवसान ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो, ठीक है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है ना, तो आपको ये पता होना होगा, अवसान का मतलब होता है अंत। तो जिसका अंत हो जाए वो कैसा हो जाएगा, शांत। तो इनको हम अवसानी भी कहते हैं, जिनका अवसान हो जाए। इसी तरह अशांत को हम क्या कहते हैं, अनअवसानी। अनअवसानी, जिनका अवसान ही ना हो, जिसका कभी अंत ही ना हो, तो जो अशांत है, चलती रहे चलती रहे चलती ही रहे, ठीक है, तो वो आपकी अनअवसानी होती हैं। तो पहली कौन सी है, शांत दशमलव, यानी कि अवसानी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, शांत हो जाए। दूसरी आती हैं अशांत। अब अशांत की 2 कैटेगरी हैं। पहली वाली में अशांत आवर्ती, ठीक है, और दूसरी वाली में अशांत अनावर्ती। तीनों को हम डिटेल में समझेंगे, पहले नाम समझो। देखो, अशांत को हम अनअवसानी भी कहते हैं, मतलब अनअवसानी आवर्ती इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम अनअवसानी अनावर्ती कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, यानी कि अशांत जो टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। ये कौन सी हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तीनों की हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहली है हमारी शांत दशमलव, ठीक है। उदाहरण, पहली कौन सी है, शांत दशमलव, तो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। अब बच्चों, ये डिपेंड नहीं करता कितने अंकों बाद शांत हो, 1 लाख अंक बाद, 2 लाख अंक बाद, लेकिन शांत हो जाना चाहिए। जनरली तो आपका 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6, 7 तक शांत हो जाता है,
वैसे तो कितने अंक बाद भी शांत हो सकता है, उससे क्या मतलब है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा कि 0.257 3 अंक बाद शांत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिया 1.357 4 अंक बाद शांत हो गया। ऐसे ही हमने लिख लिया कि आपका 25/40 तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। अब कैसे शांत आएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, केवल आप ये अभी समझो शांत आएगा। हम आपको शांत करके दिखा रहे हैं। 5×8 = 40, 5×5 = 25, 5/8 भी लिख सकते हैं। 5 में आपको 8 का भाग देना है, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 50 हो जाएगा। 8 चाकू 32, 8 पन 40, 8 छंगे 48, 2 बचेगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, फिर 5 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल शांत हो गया, केवल ये समझो। तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होंगी उनकी तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये संख्याएं शांत दशमलव होती हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे किसका, अशांत का, आवर्ती का। अशांत में कैसी हैं, आवर्ती। जैसे कि बच्चों हमने लिख दिया कि 0.33333333333333 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब जिसमें डॉट डॉट आ जाए इनफाइनाइट टाइम तक, तो वो कैसी होगी, अशांत होगी। अब अशांत में ये कैसी है, आवर्ती, बार बार रिपीट कर रही है। दूसरी संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे हमने लिख दिया इसको x, इसको y मान लिया कि 0.25482 कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, और ये इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो ये अशांत में कैसी होती हैं, अनावर्ती, मतलब जिसमें कुछ भी, आवर्त का मतलब क्या होता है, आवर्त काल आपने पढ़ा होगा, तो एक टाइम में जो रिपीट करे, तो एक चक्र में जो रिपीट करे, ये बार बार रिपीट कर रही हैं, ये रिपीट नहीं कर रही हैं, तो ये आवर्ती सॉरी ये आवर्ती नहीं है, ये आपकी आवर्ती है। तो ये तो आपने समझा वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम इनको समझते हैं कि इस वाले दशमलव प्रसार में कौन सी संख्याएं आएंगी, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो, पिछली क्लासेस से कनेक्ट करें, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पिछली क्लास से थोड़ा कनेक्ट करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी क्लास देखो कॉन्सेप्ट वाली, तो आपको पिछली क्लास देख लेनी चाहिए उस टॉपिक में, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमने बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक होती हैं परिमेय और दूसरी होती हैं अपरिमेय। परिमेय संख्याएं और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय कौन सी होती हैं, इसीलिए हमने आपको पार्ट 2 में इन्हें डिटेल में समझाया था। मतलब जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए। और ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में ही ना लिखा जा सके, मतलब वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। सिंपल सी बात, परिमेय में आपकी सभी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, ये सभी परिमेय संख्या में ही आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार या तो
शांत होगा, या तो शांत होगा, या अशांत में आवर्ती होगा। अशांत होगा तो अशांत में आवर्ती होगा। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत में अनावर्ती होता है। बहुत काम की बात है, समझ लो। ठीक है, अगर कोई संख्या परिमेय है, मतलब P/Q के रूप में लिखी गई है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा। जैसे कोई हमने संख्या लिख दी 2/3, तो आप 200% ये जरूर कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ये बात आप यहाँ से बिल्कुल समझ लो। ठीक है, परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा। अशांत में अनावर्ती कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। अब परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव किसका होगा, इसको भी यहाँ पर लिखो। जिनके हर के गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई संख्या ना हो, कोई संख्या ना हो। ठीक है, मतलब हर के गुणनखंड में केवल 2 हो तब भी शांत होगा, केवल 5 हो तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों हैं तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव नहीं होगा। अच्छा, इसको समझते हैं। दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि हर के गुणनखंड को 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सके तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन तो नहीं लग सकते, डेफिनेटली नहीं लग सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है अलग तरह के होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं लग सकते। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल लिखें कि 1/2, तो हर के गुणनखंड में 2 है, शांत होगा। 1/5 लिख दिया तब भी शांत होगा। 1/25 लिख दिया हर के गुणनखंड, यानी कि 25 के आप गुणनखंड करेंगे 5 × 5, 5 और 5 आ रहा है तब भी शांत होगा। 1/आपने 50 लिख दिया, 50 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचा 10 पंचे 50, मतलब 2 आया 5 आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइन कब आएगी, अलर्ट कब आएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो गया। जैसे कि हमने लिख दिया 1/12। अब 12 के गुणनखंड में 2 × 2 × 3 भी आ गया। समस्या किससे है, 3 से। 3 नहीं आना चाहिए था। अगर 3 आ गया तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। अच्छा बच्चों, इसको भी आपको समझाते हैं। ये शांत दशमलव एक्चुअली होता कैसे है। देखो, 2 और 5 मिलके 10 बनाते हैं। अगर यहाँ पर केवल 2 है तो हम क्या करेंगे, 5 का ऊपर नीचे गुणा, मतलब 10 आ जाएगा, 5/10। और 10 है तो एक अंक पहले दशमलव लगा के इसको हम शांत के रूप में लिख देंगे। इसी तरह इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तब 10 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 50 है, ठीक है, तो इसमें कमी किसकी है, अगर हम 2 की गुणा कर दें, देखो 5 तो 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, 2 को एक बार और ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब 1/100 आ जाएगा। 1/100 को हम 1 के 2 अंक बाद 2 अंक पहले दशमलव लगाकर लिख सकते हैं, यानी कि 0.01 लिख सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बताया। जैसे हमने लिख दिया 1/14, तो इसके गुणनखंड में 7 आएगा, यानी कि शांत तो नहीं होगा। अब परिमेय संख्या है, शांत नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत में आवर्ती होगा। ठीक है, तो जैसे अब हम आपको बताते हैं अशांत में आवर्ती। अशांत में आवर्ती कौन से होते हैं, जैसे कि 1/3 है, तो 1 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 10/3 पहले समझो। ठीक है, 10 में 3 का भाग देंगे, 3 × 3 =
9 1 आया, दशमलव लगाया 10 हो गया, 3 तियाँ 9 1 आया, 10 हो गया 9 1 3 10 9 1 3 9 3 9। मतलब आप इसको जब तक भाग करते रहें आपकी मर्जी, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये अशांत में आवर्ती है, इसको हम 3.3 बार भी लिखते हैं, मतलब एक अंक रिपीट हो रहा। जैसे कोई संख्या है 0.2525252525 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको हम 0.25 बार लिखेंगे, मतलब 2 संख्याएं रिपीट हो रही। जैसे कोई संख्या अगर ऐसे लिखी है 0.2432323232323 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इसमें कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? 3। इसको हम 0.243 का बार लिखेंगे, ऐसे इसको हम लिखते हैं। इसमें आपकी अशांत आवर्ती आती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे, जैसे आपका ये अगर ऐसे लिख के दे दिया जाए तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, अंश बटा हर के रूप में कैसे लिखेंगे। और उस वीडियो के बाद आप डायरेक्ट इसको लिखना समझ पाएंगे कि इसको तो 243/999 लिखेंगे, इसको तो हम 25/99 लिखेंगे। कोई भी संख्या आ जाए उसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का आपको ये समझाएंगे। देखो बच्चों, अगर आप में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको दोबारा देखें, मेरी उम्मीद है आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि समस्या आखिर में नहीं आया, जिससे एक्चुअली हमें पता लग सके कि कैसे हम आपको और बेहतर दे सकते हैं। बाय।